हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं अमर पवार एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी क्लास है वो एनोलॉजी के फर्स्ट पार्ट से है, जो कि एनोलॉजी का वर्ड एनोलॉजी है। ठीक है, वर्ड एनोलॉजी के हम आज क्वेश्चंस करेंगे। हमारी जो पहले क्लास हुई थी एनोलॉजी के 3 पार्ट्स की हुई थी, उसमें हमारे 3 पार्ट्स वर्ड एनोलॉजी थी, लेटर एनोलॉजी थी और नंबर एनोलॉजी थी। तो मैंने उसको क्वेश्चंस में बताया था कि कौन कौन कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तीनों टाइप्स में। अब हम बात करते हैं वर्ड एनोलॉजी के क्वेश्चंस की कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो भी आरआरबी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू है सीरीज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्थ पहिया गोला। तो इससे क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्थ का रिलेशन पहिए से कैसे है। वर्थ हमारा कैसे होता है? गोल होता है, और पहिया भी क्या होता है? गोल होता है। तो इस बेस पे इसका आंसर होगा पहिया। तो गोले का क्या आंसर होगा? तो गोले में हमारा पहला आता है गाड़ी। गाड़ी गोल होती है? तो नहीं होती। तीली गोल नहीं होती है, गोल गोल का आंसर नहीं हो सकता। तो इसका जो भी होगा संतरा क्या होता है हमारा? गोल होता है। उसकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संतरा। ठीक है, अब इसका हम दूसरा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सबसे घोड़ा हिनहिनाना, कुत्ता क्या करता है? घोड़े का जो जैसे घोड़ा जैसे बोलता है या अपनी जो प्रतिक्रिया देता है तो वो हिनहिना के देता है, यानी कि उसकी जो आवाज है वो हिनहिनाना है। और तो कुत्ता कैसे देता है? तो कुत्ता हमारा क्या होता है? भौंकना, रेंकना, कराहना, रोना। तो आपको ऑप्शन से ही ये पता लग जाएगा। लेकिन कुछ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत डिफिकल्ट आते हैं। तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसका पता लग जाएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा भौंकना। क्या होगा? भौंकना। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? रेलगाड़ी गार्ड से संबंधित है, तो बस का क्या रिलेशन होगा? रेलगाड़ी किससे संबंधित है? गार्ड से। एक तो होता है हमारा गुड्स गार्ड और एक होता है ट्रेन मैनेजर, दोनों को गाड़ी बोला जाता है। और ये जो रेलगाड़ी है तो इसका संबंध किससे है? गार्ड से है। बस का किससे होगा? तो इसमें फर्स्ट है ऑप्शन कंडक्टर, सेकंड बस अड्डा, सी ड्राइवर और डी यात्री। अब इसमें आपके दो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आप एकदम देखते ही कैंसिल आउट कर सकते हो। कौन सा है? एक तो बस अड्डा है और एक यात्री है। ठीक है, यानी कि आपको रेलगाड़ी में भी तो यात्री बैठते हैं, जो पूछना होता तो यात्री यहाँ पर आ जाता, लेकिन वो पूछ रहा है गार्ड। तो इसमें बस अड्डा तो पहले से ही कैंसिल हो गया और यात्री भी पहले से कैंसिल हो गया। आपके पास दो कंफ्यूजिंग वर्ड बचे हैं, आपका कंडक्टर और ड्राइवर। लेकिन इसने आपको लोको पायलट की बात नहीं की है। यहाँ पे किसकी बात नहीं की है? लोको पायलट की। जो किसको चलाता है? रेलगाड़ी को चलाता है, उसको हम लोको पायलट बोलते हैं। इसमें आपके फर्स्ट ऑप्शन में लोको पायलट की बात नहीं की है, बात की है गार्ड की, जो आपका गार्ड का काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो ड्राइवर है वो आपका कट हो जाएगा, जो आंसर होगा वो कंडक्टर होगा। ठीक है, बस में कौन कम काम करता है? ये कंडक्टर का काम होता है। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है? एट कोई रिलेशन टी से होगा, टी से। तो टॉप का किससे होगा? ये पूरे वर्ड है। ठीक है, लेटर की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये पूरे वर्ड है। वर्ड टी टॉप। ठीक है, तो ये ए टी का रिलेशन टी ए से, तो टीओपी का किससे होगा? तो आपने देखा कि ए टी ई तीनों वर्ड इसमें भी हैं और ये भी सेम है। ठीक है, तो आपको भी सेम ही वर्ड लेने हैं। लेकिन इसमें क्या किया है? जो फर्स्ट जो मिडल वाला लेटर है उसको फर्स्ट में ले लिया, और जो लास्ट वाला लेटर है उसको बीच में, तो इसको इंटरचेंज कर दिया। तो टी जो हमारा ये फर्स्ट वाला होगा ये बीच में आएगा, हाँ पहले आएगा ओ, और जो लास्ट वाला होगा ये कहाँ आएगा? बीच में। तो हमारा लास्ट वाला क्या है? पी, और फर्स्ट वाला कहाँ आएगा? लास्ट में। तो ये टी, तो हमारा होगा ओपीटी। ओपीटी किस में बैठ रहा है? पीओटी नहीं, ओपीटी सेकंड वाले में हमारा सही आ रहा है। तो ऐसे ही आपको इंटरचेंज करके देखना है कि फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से क्या रिलेशन है। ठीक है, सेकंड हाँ फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? पालम दिल्ली दमदम। मैं आपको पहले ही बताया है कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपके जी के बेसिस पे भी होते हैं। या तो आपको राज्य राजधानी पूछ लिया जाएगा, किसी देश की मुद्रा पूछ ली जाएगी, विलोम शब्द पूछ लिए जाएंगे, या आपको कोई स्थान दे दिया जाएगा कि यह स्थान कौन से शहर में पड़ता है या किस कंट्री में पड़ता है, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो आपकी जीके भी मजबूत होती है। और जैसे आप इनको क्वेश्चंस को करेंगे तो आप ऑप्शन से ही फाइंड कर पाएंगे कि हाँ ये ऐसा कभी नहीं हो सुना है मैंने, ये ऑप्शंस में
आप इनको चूज कर पाओगे, कैंसिल आउट कर पाओगे, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन क्या कहता है, पालम कोई जगह है दिल्ली में। ठीक है, मैंने भी कई बार सुना है पालम बाजार या कोई भी, तो ये किससे रिलेटेड है, दिल्ली से, तो दमदम क्या होगा। ठीक है, तो ये कोलकाता में, बेंगलुरु में, लखनऊ, पानीपत नहीं, तो पालम का जो दिल्ली से रिलेशन है वो दमदम का किस्सा होगा, तो वो कोलकाता से होगा। ठीक है, कलकत्ता में ही कोई स्थान होगा दमदम, उसकी नाम। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन है, हंसना आनंद को, हंसना आनंद से रिलेटेड है और रोना किससे होगा। ठीक है, एक अनुभूति होती है या अंतर क्रिया होती है जो अंदर चलती है। अगर आप हंस रहे हैं तो शायद आपको आनंद की अनुभूति होगी, अगर आप रो रहे हैं तो आपको किसकी अनुभूति होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है बच्चा। बच्चा अगर हंसता भी तो है रोता भी है, तो ये ऑप्शन इसका ये पहले ही कैंसिल आउट हो गया। इसका रिलेशन निकालना है, हंसने का अंत्यक्रिया क्या होती है। जब आप हंसते हैं तो उसमें आपकी अंत्यक्रिया क्या कहती है, अंतर्मन क्या कहता है और किस कारण से आप हंस रहे हैं। ठीक, तो आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी तभी तो आप हंस रहे हैं, अगर आनंद की अनुभूति नहीं है तो आप कैसे हंस लोगे। तो इसलिए रोना दिया है, रोने का जो होगा वो दंड से भी नहीं होता है, पछतावा नहीं होता है, यानी कि जब आपको शोक होगा तभी आप क्या होंगे, रोगे। ठीक है, जब अंदर से आपको कोई मतलब कोई शोक होगा या कोई आपको दुख होगा तभी तो आप रोगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन, शोक। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, गश्त, सुरक्षा और बीमा किस, गश्त हमारी किसके लिए होती है, गश्त जब पुलिस गश्त पेट्रोलिंग करती है रात को या दिन में बाइक से या अपनी जिप्सी से, तो वो किसके लिए करती है, हमारी जो हमारे लोग हैं उनके लिए, सुरक्षा के लिए होती है। कोई मारपीट ना हो या फिर किसी के साथ चोरी डकैती ना हो, तो उसके लिए गश्त होती है जब पुलिस करती है, तो वो किसके लिए, हमारी सुरक्षा के लिए करती है। जो बीमा होता है वो किसके लिए होता है, बीमा धन के लिए होता है, नहीं तो पॉलिसी के लिए नहीं होता है, पॉलिसी का नाम बीमा है। ठीक है, ये वित्त के लिए नहीं होता है, ये क्या होता है, संरक्षण के लिए। ठीक है, जब हम बीमा कराते हैं तो हम संरक्षण में कैसे आते हैं कि हमें बीमा करा लिया भाई, ये तो हमारा ये एक जगह पे स्टोर हो रहा है, या जब अभी हमें कोई भी मतलब हेल्प मिलेगी तो वो एक संरक्षित है, वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, संरक्षण हुआ। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मक्खन दूध से संबंध है तो पुस्तक का किससे होगा। यानी कि अगर आपसे बात की जाए मक्खन किससे बनता है, मक्खन किससे बनता है, दूध से बनता है, तो पुस्तक किससे बनेगी। तो आपका ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब मक्खन दूध से बनता है तो पुस्तक किससे बनेगी। आपका फर्स्ट ऑप्शन कागज, सेकंड सुई और थर्ड सिलाई और डी कपड़ा। ये ऐसे ऑप्शंस है कि आप इन ऑप्शंस में से एकदम से फाइंड कर सकते हो। तो आपका जो होगा आंसर इसका कागज होगा, क्योंकि पुस्तक किससे बनती है, कागज से बनती है। आप कैंसिल आउट कैसे करोगे ऑप्शंस को, पहला ऑप्शन, हाँ सेकंड ऑप्शन आपका सुई है, सुई से थोड़ा बनती है पुस्तक, ये कट आउट हो गया, सिल्वर, हाँ सिलाई, ये कट हो गया, और ये कपड़ा, कपड़े से नहीं बनती है पुस्तक। ठीक है, किससे बनती है, कागज से, तो कागज की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। 9th क्वेश्चन आपका किससे है, ये आपका राज्य राजधानी से है। राज्य राजधानी आपकी कंठस्थ होनी चाहिए, और आपका मैं कह रहा हूँ जीएस आपका अच्छी होनी चाहिए, बायोलॉजी और फिजिक्स, हर टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की, तो देहरादून किसकी राजधानी होगी। ठीक है, तो चेन्नई तमिलनाडु की है, देहरादून, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, और गोवा की राजधानी, ये दिल्ली किसकी राजधानी है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और हमारे देश की राजधानी भी है। ठीक है, और गोवा किसकी है, हाँ गोवा की राजधानी नहीं है, गोवा की राजधानी हमारी क्या है, पणजी है, और पंजाब की हमारी अमृतसर है। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी की क्या होगी, देहरादून, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, 10th क्वेश्चन आपका क्या है, गलफड़ा मछली से संबंधित और मानव का किससे रिलेशन है। ठीक है, तो गलफड़ा मतलब जो मछली होती है वो गलफड़े से सांस लेती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गिल्स, गिल्स से ये सांस लेती है। जो मेन पार्ट होता है सांस लेने के लिए वो हमारा किससे होता है, मछली का किससे होता है, गलफड़े से। तो मानव का किससे होगा, कान से सांस लेते हैं, नहीं, आंख से नहीं लेता है, फेफड़े से, नाक से। आप कहोगे कि सर इसका आंसर जो है इसका है सी, फेफड़े से सांस लेते हैं मानव। ठीक है, जो मेन पार्ट होता है ह्यूमन बींग्स वो कौन सा होता है, फेफड़े। अब आप कहोगे कि नाक से भी तो सांस लेते हैं, लेकिन ऐसे तो हम मुंह से भी सांस लेते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट है सांस की क्रिया में हमारा क्या है, फेफड़े है। ऐसे ही मेन पार्ट मछलियों में क्या होता है, गलफड़े होते हैं। ठीक है,
11th क्वेश्चन आपका किससे है? करेंसी से। जैसे रुपया आपका भारत की करेंसी है, जो हमारी भारत की करेंसी है उसका नाम क्या है? रुपया है। तो ऐसे ही टका किसका होगा? टका हमारा किसका होगा? ऑप्शन दिया है जापान, बांग्लादेश, नेपाल। ठीक है, जापान की करेंसी नहीं है टका, बांग्लादेश की टका है, और नेपाल का क्या होता है? हमारा रुपया होता है। तो इसका आंसर टका किसकी होगी? बांग्लादेश की। ठीक है, अब हमारा 12th क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपको मैंने आपको बता दिया है कि पहले ही आपको मेन चीजें क्या याद करनी है, आपको करेंसी याद होनी चाहिए। जीके जीएस में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं एनालॉजी में, और दूसरी बात है आपके हिंदी से पूछे जाते हैं, विलोम शब्द आते हैं। बाकी आपसे क्या पूछा जाता है इसमें? हाँ, ये राज्य राजधानी पूछ ली जाती है, या किसी शहर का नाम दे दिया जाएगा कि ये कौन से राज्य में पड़ता है या किस देश में पड़ता है। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांप मेंढक, मेंढक का क्या रिलेशन होगा? अब आपको थोड़ा सा पता होगा कि सांप किसको खाता है? मेंढक को खाता है। और मेंढक, हाँ, सांप का भोजन क्या है? मेंढक। और मेंढक का भोजन क्या होगा? मेंढक सांप को थोड़ा खा लेगा, क्योंकि सांप तो पहले से ही मेंढक को खा जाता है। तो जो सांप का भोजन क्या है? मेंढक। तो मेंढक का भोजन आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही कट गया, सांप है। अजगर, जब वो सांप को नहीं खा सकता, अजगर को कैसे खा जाएगा? ठीक है, और तो आपका सी ऑप्शन क्या है? कर्मी। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कर्मी, यानी कि छोटे छोटे जीव, कर्मियों को, मतलब कर्मी एक टाइप के छोटे छोटे जीव होते हैं जो उनको ये खाते हैं, या जिनका भोजन होता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन हमारा क्या है? अक्सर शब्द से रिलेटेड है। तो हमारा जो ये खालिस्तान है, ये वो किस वाक्य से होगा? ठीक है, तो अक्सर से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो वाक्य किससे बनता है? आपसे ऑप्शन दिए हैं, शब्द, अक्षर, कहानी। तो जब अक्षर से शब्द बनता है, छोटे छोटे अक्षर को मिला के एक शब्द का निर्माण होता है, तो छोटे छोटे शब्दों को मिला के एक वाक्य का निर्माण होता है। तो इसमें शब्द कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है कि कैलेंडर में क्या, हम कैलेंडर में क्या देखते हैं? डेट देखते हैं। तो डिक्शनरी में क्या देखेंगे? जब कैलेंडर से हमें डेट का पता लगता है, तो डिक्शनरी में क्या पता लगता है? हमारा वर्ड का। तो इसमें दो ऑप्शन आपके पहले कैंसिल आउट होगी, टाइम और वैल्यू। वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं है डिक्शनरी से, और टाइम का कोई रिलेशन नहीं है डिक्शनरी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ड। तो आपने हमारे जो एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा कौन सा था? वर्ड एनालॉजी के। वर्ड एनालॉजी के मैंने अपने क्वेश्चंस को आपको करा दिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप जीएस तो पढ़ ही रहे हो, जीएस में जैसे आप मतलब स्टैटिक जीके में करेंसी वगैरह ये सारे पढ़ते हैं, तो इसी टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान चैप्टर है ये रेलवे रीजनिंग का। तो आज हमने किया है वर्ड एनालॉजी। ठीक है, यानी कि शब्द सादृश्यता, और आगे की वीडियो में हम करेंगे लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमसे कुछ भी इसमें कुछ मिसप्रिंट या कुछ गलती हुई है तो आप उसको कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।